एटा काली आमे देखिथिले एटा काली आमे देखिथिले तो आमे एटा गोटे फंक्शन जो क्रिएट कले आमे डेफिनेशन फंक्शन देन आमे रिटर्न कले एटा सो बेसिकली एटा कोन आमे तो फंक्शन टा को फर्स्ट डिफाइन कले तो एटा को एग्जीक्यूट कले हमको किछि आउटपुट आसीबनी जे पर्यंत आमे ए फंक्शन नेम टा को कॉल करिकी रेस्पेक्टिव पैरामीटर में पास करिने देन सी हमको एक्सपेक्टेड रिजल्ट की एक्सपेक्टेड आउटपुट हमको दबनी तो गोटे होची कोन फंक्शन डेफिनेशन माने फंक्शन को हमें डिफाइन कले ओके देन हमें एठी कोन करले ना फंक्शन को कॉल कले एंड हम जदि फंक्शन को डिफाइन न करके फंक्शन को कॉल करिबा सेटा हमको एरर आसीबो काहे ना से हबल ट्राई करिवो सर्च करिबा को कि वेयर इज दिस फंक्शन ये फंक्शन नेम टा कोडा गला okay if we did not you know define that function then it will throw you an error so first you have to define the function टाको first define କରିବାକୁ पड़िबो then you have to call that function correct okay तो same जिंसो एठी डायग्राम रे सेम जिंसो I have explained like definition function then inside the function also जदि हमें रहइबा कि हमें गोटे फंक्शन भितरे कि गोटे फंक्शन भी कॉल करि परिबा that we will discuss in the latter part but function always return something okay जदि फंक्शन हमर रिटर्न किछि करबोनी then there is no meaning of writing that ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ ଫंक्शन को गोटे लेखु कि फंक्शन किछि गोटे रिटर्न करिया ପାଇଁ ओके सेति ପାଇଁ गोटे फंक्शन क्रिएट करलो एटा हमको रिटर्न कला ठीक अछि गोटे इनपुट दउचे किछि हमको आउटपुट दउची तो फंक्शन ओके सो एटा होची गोटे फंक्शन ର डेफिनेशन एटी मु देखिची फंक्शन केमती डिफाइन करबा जेमती मु कहितली कि डीईएफ यूज करछु गोटे कीवर्ड यूज होची हमरो डीईएफ डेफिनेशन बेसिकली एटा तो डेफिनेशन देन स्पेस फंक्शन नेम and then amaro bracket रहुची parenthesis and inside the parenthesis we have to pass our parameters okay so basically it can be eta किछि mandatory नुहे कि parameters basically एटा requirement अनुसार suppose मु कहबी कि नाही मते किछि पास करिवार नाही मते only like गोटे operation करियार अछि okay so in that case there is no input हमरो किछि parameter जदी दरकार ही नाही then we don't need to pass any parameter to that function जितोले हमर दरकार अछि गोटे पैरामीटर पास करिया देन वी कैन पास द पैरामीटर्स सो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ओके केतेबेले हमें पैरामीटर पास करिबा केतेबेले हमर विदाउट पैरामीटर सेटा रन करिबा ओके so basically function blocks begin with the keyword def followed by the function name and parenthesis any input parameters or arguments should be placed within these parentheses you can also define parameters inside these parentheses the first statement of a function can be an optional statement. The document string is the function of the doc string, and the code block within the each function starts with the colon, okay, and is indented. So statement return expression exit the function optionally, passing back to the. So basically, ମୁଁ ଏଠି define କରିଛି ଆମର function ର କେମିତି କୋଉ block ଟା କୋଉ କେମିତି କାମ କରେ ଆମର indentation କେମିତି function ରେ maintain କରିବାକୁ ପଡିବ same way ଯେମିତି ଆମର if else ହଉ କି for loop ହଉ ଯେମିତି indentation maintain କରୁଥିଲେ same way ରେ ଆମକୁ ଏଥିରେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଓକେ ଯଦି ମୁଁ ଦେଲି ଏମିତି ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଦେଲି ଏଟା ତ ଏଣ୍ଟର ନମ୍ବର ମତେ ଦେଇକି ଅଛି ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଟା ଆଉଟପୁଟ ଆମକୁ ଦଉଥିଲି ଠିକ ଅଛି ଓକେ ସୋ C1 ସେଟ କୁ ମୁଁ ଆସାଇନ କରିଦେଲି ଯଦି C1 କରିବି ସେ ଆମକୁ ଆଉଟପୁଟ ଦବ ଓକେ दैट्स फाइन सो नेक्स्ट आमे कोन करबा ना एटा देखिला बेले फंक्शन रो गोटे पैरेंथेसिस भीतर रखिले एंड ताकू आमे पास करले एंड यू कैन आल्सो एंड फंक्शन नेम टा जेतेबेले दबो इट शुड बी ऑलवेज मीनिंगफुल ओके एमती नाही कि आमे गोटे जेमते हम मु जेतेबेले किछि भी तमे देखिथिबो फंक्शन नेम टा एबीसी देउचंती कि किछि भी देउचंती बट इन प्रैक्टिकल सिनेरियो रे सबले फंक्शन नेम टा गोटे मीनिंगफुल सेंटेंस लाइक इट मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल वर्ड्स बट सेटा गोटे मीनिंगफुल रहा दरकार जेमती आमे ठीक गले भावेल एक्सट्रैक्ट तामाने कोन कि समवन कैन इजीली अंडरस्टैंड कि एठी हमें कोन करूचे वी आर एक्सट्रैक्टिंग द भावेल्स फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स ओके सो सेमती तमे बुझी सेमती तमे गोटे मीनिंगफुल फंक्शन नेम दबो सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि सेही फंक्शन नेम रो काम कोन ओके देन कॉलिंग ए फंक्शन तो सेठी हमें कोन कले ना डेफ जोटा कले सेटा होची हमर फंक्शन टा डेफिनेशन हम गोटे फंक्शन टा डिफाइन कले दिस इज ए फंक्शन डेफिनेशन एठी मु कहबी एटा पूरी
এটা হচ্ছে ফংশন ডিফাইন হয়ে গলা, ঠিক আছে। এন্ড এଠି ଆମେ କଣ କଲେ ନା ଏଠି ଆମର ଫଙ୍କସନ କଲ୍ କଲେ, ଠିକ ଅଛି। এটা হচ্ছে ଫଙ୍କସନ କଲ୍ ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ତ ଫଙ୍କସନ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ ହବ ଇଟ শুড বি ଲାଇକ ଦିସ୍। ଆମ ଡେଫ୍ କି କିଛି ୟୁଜ କରିବା ନା, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଫଙ୍କସନ ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ପାରାମିଟର ଆମେ ପାସ୍ କଲେ, ଓକେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଟ ୱିଲ୍ ୱାର୍କ। Okay, function define then function call. So same thing I have explained here. Defining a function only gives it a name, specifies the parameter that has to be included in the function. Once the basic structure of function is finalized, you can execute it by calling it from another function or directly from the Python prompt. Okay, so basically ତମେ function ଟାକୁ create କଲା ପରେ ତାକୁ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ function ର ବି call କରିପାରିବ and ଏଠି ବି ତମେ ଲେଖିପାରିବ। Okay, suppose ମୁଁ କହିବି କି ଗୋଟେ ମୁଁ ଦିଟା function ରଖିଛି, okay। ତାପରେ ମୁଁ କଣ କହିବି ନା ଏବେ ସପୋଜ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଏ ଫଙ୍କସନ ଭିତରେ ଚାହିଁବି ଆଉ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜିଲି, ଓକେ। ସୋ ବେସିକାଲି ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ସପୋଜ ମୁଁ ଏଟା କରୁଛି, ଏଟା କପି କରିଦଉଛି, ଓକେ। ସୋ ଏଠି ଆମେ କଣ କଲେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ କ୍ରିଏଟ କରିଦବା, ଓକେ। ସୋ ବେସିକାଲି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାମିଟର ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ କଲେ। In the previous slide, third point, what is the previous slide, third point? One, two, three. First statement of a function can be optional statement, the documentation string of the function or doc string statement to function. So basically ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଫଙ୍କସନ ଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଲେଖୁଛେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଫଙ୍କସନ ଭିତରେ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଲେଖୁଛେ। ମାନେ କଣ ହଉଛି ନା, ସପୋଜ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ରେ ମୋଷ୍ଟଲି ଗୋଟେ ରିଡେବଲ ୱେଟା କି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ହେଲା, ଆମେ ସେଠି କଣ କରୁଛେ ନା, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କଣ ଲେଖି ଦଉଛେ କି getting all the parameters। ओके, सो बेसिकली एटा होची डॉक स्ट्रिंग, ओके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट एटा में जहां लिखुछ फंक्शन भितरे दैट इज अ डॉक स्ट्रिंग, ओके। बट बेसिकली दैट इज द मींस हम एठी कोन कर हमको एक्सप्लेन करूची, सो दैट्स व्हाई नॉट नॉट नीडेड। पर जते बेले तमे गोटे कोड लिखिबो, सो इट इज बेटर, इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि तमे सब बेले एक्सप्लेन कर दबो कि से फंक्शन ना काम कोन, ओके। सो दैट इजीली समवन कैन अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली आमे कोन नेम रो हम बुझी परिबा गेट पैरामीटर, बट एक्चुअली कोन दीटा वर्ड रो आमे बुझी परिबे कि कंप्लीट गोटे एडा बड फंक्शन कोन करूची। तो इट्स बेटर कि वी कैन एक्सप्लेन सो दैट बिफोर सपोज कि जने डिबग करिवो से फास्टली चेक कर दबो कि एटा कोन एक्चुअली यार एई फंक्शन टा काम कोन। सो एवरीथिंग यू कैन राइट इट, सेटा को डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग हेटा कोनती। डॉक स्ट्रिंग माने गोटे फंक्शन माने फंक्शन रो डिटेल्स तारो, व्हाट इज दिस फंक्शन इज अबाउट, व्हाट इज इट डूइंग एंड ऑल दिस थिंग, ओके। सेटा होची एटे मेंशन कराइछि कि फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ए फंक्शन कैन बी एन ऑप्शनल स्टेटमेंट, बेसिकली इट्स नॉट मैंडेटरी। जोटा मु कहली माने either we can write it or we can ignore it, basically it's not mandatory, okay, but it's an optional statement. So documentation string of the function or doc string, so you can write your doc string, you can write, you can't write, that is up to you, okay, it's not mandatory. But it's a good practice when you are writing some meaningful code, okay, some efficient code or efficient function you are creating. So you should always read always write the document string before defining a function, okay। ଏବେ ବୁଝିହେଲା? Yes, Okay, sir. fine। ଦେନ୍ ଆମେ କଣ କଲେ, ସପୋଜ ମୁଁ ପାରାମିଟର ମୋର ଦରକାର, ଓକେ। ମୁଁ ଏଠି କଣ କଲି ନା, ଏଟାକୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କପି କରିଦେବି, ଓକେ। ଏଟାକୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କପି କରିଦେବି, ଏଟା କପି କରିକି ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଲି, ଓକେ। ଦେନ୍ ମୁଁ କଣ କଲି ନା, ରିଟର୍ନ s କମା j। ଏଠି ମୁଁ କଣ କରିବି ନା, ଏଠି ମୁଁ ପାସ୍ କରିବି ନା, ସପୋଜ ଏଠି ମୁଁ କଣ କରିବି ନା, गेट पैराम କରିଦେଲି, सी କରିଦେଲି, गेट पैराम फंक्शन को कॉल करथिली, ता s कमा j को इक्वल टू कर देगी, ओके। देन आई कैन रन इट, ठीक अछि। तो बेसिकली एठी कोन करला, हम एठी ଗୋଟେ फंक्शन क्रिएट करले, एठी ଗୋଟେ कोन करले, ओके। जेतेबेले मु भावेल क्रिएट कॉल करिवि, भावेल एक्सट्रैक्ट, सी मते कोन करी ना ଗୋଟେ स्ट्रिंग मागिबो, ओके। मु स्ट्रिंग टा ଗୋଟେ एम्ति दे देली, जहाँ भी मोर इच्छा हला मु दे देली ଗୋଟେ, ओके। देन नंबर मागिला मु दे देली, ओके। से मते आउटपुट टा दे देला, ओके।
So basically ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ କୁ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ then we can call that. ଓକେ, ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ କଣ କରୁଛେ ଆମେ ଏଇ ଫଙ୍କସନ ଟା ଗୋଟେ ପାରାମିଟର୍ସ ଗୁଡାକ ସବୁ ନେଲେ। ଓକେ, we are creating a parameter, then ଏଇ ଫଙ୍କସନ ଟାକୁ ଆମେ ଏଇ ଫଙ୍କସନ ରୁ କଲ୍ କଲେ ବେସିକାଲି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ କଣ ହେଲା ନା ସେ ଆମଙ୍କର ଏଇ ଫଙ୍କସନ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଆମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି that got executed। ତ ଏଇଟା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ ହେଇଗଲା ଯେମିତି ଆମେ ନର୍ମାଲି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଫଙ୍କସନ ଟା ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ ହେଲା ପରେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମେ ତାକୁ ଯାହା ବି ଆଉଟପୁଟ ଆସିଲା ରିଟର୍ନ ଏସ ଯେ କାଲି କହିଥିଲି ଯେତେଟା ରିଟର୍ନ କରିବ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଫେଚ୍ କରିବା ଇଟ ସୁड ବି ସେମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ ଇନପୁଟ। ଏସ ଯେ ଆମର ଆଉଟପୁଟ ହେଇଥିଲା ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଫଙ୍କସନ ଟାକୁ କଲ୍ କରିବା ସେମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଏଇ ଦିଟା ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ସେମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଆମେ ଷ୍ଟୋର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ, ଅର ଏଲ୍ସ ଏଟା ଏରର ଆସିବ। then once I get this then ଆମେ କଣ କଲେ ନା return I ସେମ୍ ଜିନିଷ s ଆଉ j କୁ ଆମେ ଏଠି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ୟୁଜ କଲେ inside this code। ଓକେ, ତ ବେସିକାଲି ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଆମେ କଲ୍ କରିପାରିବା। ଓକେ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଫଙ୍କସନ, ମଲ୍ଟିପୁଲ ଫଙ୍କସନ also ଆମେ କଲ୍ କରିପାରିବା। ଓକେ, ବିକଜ ସେଟା ସେ ଫଙ୍କସନ ଟା ବାହାରେ ଡିଫାଇନ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଆମ ଫଙ୍କସନ ଭିତରେ କଲ୍ କଲେ। ଓକେ, ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରପର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କହିବି ଦେଖ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ଓକେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ଫଙ୍କସନ ସେଟା ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଜାଣିଥାଅ କାହିଁକି ନା ଏଟା ଦରକାର। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ ସବୁଠୁ ଟପ ରେ ରହିବ ହଉଛି ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ ଯୋଉଟା କି ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ। ଓକେ, ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ ଭିତରେ ଆମର ସବୁ ସବ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ ରହିବ। ଓକେ, ସବ୍ ଫଙ୍କସନ ରହିଲା ତାପରେ ସବ୍ ଫଙ୍କସନ 1 ସବ୍ ଫଙ୍କସନ 2 ଲାଇକ ଦ୍ୟାଟ। ଠିକ ଅଛି, ତ ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ ଟା ସବୁବେଳେ ରହିବ ଆମ ଟପ ରେ। ମିନ୍ସ ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ ମିନ୍ସ ଇଟ ଇଜ ଏଠି ଏଠି ଆମର ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ କୋଉଟା ବେସିକାଲି ଭାୱେଲ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ଟା ଆମେ ଯୋଉ ଫଙ୍କସନ ରୁ ବାକି ସବୁ ଫଙ୍କସନ କୁ କଲ୍ କରୁଛେ that is called as a main function। okay, so that we can say that it's a main function। so inside the main function we can call multiple sub functions। okay, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ହଁ, କାହାର ଡାଉଟ ଅଛି? ଏଟା ବୁଝିଗଲା ତ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ କୁ ଆମେ କେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ରୁ କଲ୍ କରୁଛେ? ନା ଡାଉଟ ଅଛି କୁହ। सर पाइथन रे ଆମର ଫଙ୍କସନ टाइप ऑफ फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ଅଛି କି? ନାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ର ଫଙ୍କସନ୍ସ ନାହିଁ, ଫଙ୍କସନ୍ସ ତ ଗୋଟେ ନା। ଆମର କିଛି ଟାଇପ ଫଙ୍କସନ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖ ଆମର ଦି ଟାଇପ ର ଫଙ୍କସନ ହଉଛି ମାନେ ଯଦି ଓଭରଅଲ ଦେଖିବା ଆମର ଟୁ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଫଙ୍କସନ, ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଲ୍ଟ ଇନ୍ ଫଙ୍କସନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ୟୁଜର ଡିଫାଇନ୍ ଫଙ୍କସନ। ଓକେ, ତ ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପଚାରିବେ ହାଉ ମେନି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଫଙ୍କସନ दैट इज गोटे हूँ बिल्ट इन फंक्शन गोटे हूँ यूजर डिफाइन फंक्शन। सो बिल्ट इन फंक्शन कोटा आमर जोटा ऑलरेडी जो पाइथन इंस्टॉल कले कि जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल कले माने पाइथन इंस्टॉल करे फॉरगेट अबाउट जुपिटर नोटबुक पाइथन जो इंस्टॉल कले ता सहित आमर ऑलरेडी केतरा फंक्शन बिल्ट माने ऑलरेडी इंस्टॉल हेकी आसीची। तो सेही फंक्शन गुडा को आमे कहबे बिल्ट इन फंक्शन। बट ये जो फंक्शन आमे क्रिएट कले एटा यूजर डिफाइन फंक्शन, एटा आमे क्रिएट कले वी आर एक्सटर्नली क्रिएटिंग द फंक्शन, सेटा होची यूजर डिफाइन फंक्शन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइन फंक्शन। जोटा पाइथन रे अवेलेबल अछि ऑलरेडी आमे सेटा कहूचे बिल्ट इन फंक्शन, जोटा आमे क्रिएट कले सेटा होची यूजर डिफाइन फंक्शन। तो एटा होची द टू टाइप्स, बट नॉर्मली समस्त का राइटिंग स्टाइल सेम। ए फंक्शन टा आमे जेमिति लिखुचे से फंक्शन टा से जो भी पाइथन भी जो थिबो से माने सेमति लिखुथिबे। ओनली डिफरेंस होची को टाइप रो किए को वे रे लिखिला, कंटेंट टा डिफरेंट थिबो बट वे ऑफ राइटिंग सेम। ओके, तो सेति फंक्शन रो किछि टाइप नाही। ओके, बट इन like if you say in the broader way, okay, then you can say that it's two types, one is built-in function and another one is the like user defined function। okay, ଯେମିତି ଆମର ଇନପୁଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ। ଓକେ, ଏଇ ଫଙ୍କସନ ଟା ଏଇଟା ହଉଛି ବିଲ୍ଟ ଇନ୍ ଫଙ୍କସନ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ନା ଫଙ୍କସନ ଗୁଡାକ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଫଙ୍କସନ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ବି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଯୋଉଟା କି ବିଲ୍ଟ ଇନ୍ ଫଙ୍କସନ ଅଛି, राइट। तो अपर फंक्शन ହେଇଗଲା ଆମେ କଲ୍ କରୁଛୁ, ଲୋअर फंक्शन ଆମେ କଲ୍ କରୁଛୁ। ତ these are the built in function, list ର ବି ବହୁତ ସାରା फंक्शन ଆମେ କଲ୍ କରୁଛୁ। these are the built in functions we can say। बट ଯେତେବେଳେ ଆମେ यूजर डिफाइन ନିଜର ଗୋଟେ फंक्शन क्रिएट କରିବା that will be called as our own function or user defined function। ठीक है ना, बुझियला नहीं? यस सर। सर यूजर डिफाइन फंक्शन को कॉल करिया केमिति और
ଆମର ନର୍ମାଲ ବିଲ୍ଟ ଇନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କୁ କଲ୍ କରିବା ଦିଟା ଯାକ ପ୍ରୋସେସର କଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ନା ସେମ୍ 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 ଗୋଟେ ନା, ଅଲଗା? ଆଉ ସବୁ ଫଙ୍କସନ ସବୁ ସେମ୍। ଓନ୍ଲି ଥିଙ୍ଗ ଇଜ ବିଲ୍ଟ ଇନ୍ ଫଙ୍କସନ ଗୁଡାକ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ପାଇଥନ ଭିତରେ ସେଟା ଅଛି, ମାନେ ପାଇଥନ ଇନଷ୍ଟଲେସନ ଫୋଲ୍ଡର ଭିତରେ ଅଛି। ତ ସେଇଟା ତମକୁ ପଢେଇବୁ, ବେସିକାଲି ଆମେ ଡିସ୍କସ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଡିସ୍କସ କରୁଛେ ସେଇଟା ତମେ ଜାଣିପାରିବ ବିଲ୍ଟ ଇନ୍ ଫଙ୍କସନ ଯୋଉଗୁଡାକ। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ପାଇଥନ ଇନଷ୍ଟଲ ହେଲା ବେଳେ, ପାଇଥନ ଯୋଉ ମାନେ ପ୍ୟାକେଜ ଟା ଇନଷ୍ଟଲ ହେଲା ବେଳେ ସେ ସବୁ ଫଙ୍କସନ ଗୁଡାକ ଅଲରେଡି ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ, ବଟ୍ ଆଉ କିଛି ଅଛି କି ଆମର ସପୋଜ କଣ ହଉଛି ନା, ସପୋଜ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କଲ୍ କରୁଛେ, ମାନେ କଣ ହେଲା, ସପୋଜ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଟା ଏଠି ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ, ଏଇଟା ହଉଛି ୟୁଜର ଡିଫାଇନ୍ ଫଙ୍କସନ, ଏଟା ଆମେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି ଆମେ କ୍ରିଏଟ କଲେ। ଓକେ, ଆମେ କ୍ରିଏଟ କରିକି ଆମେ ତାକୁ କଲ୍ କଲେ। ସୋ ଆମକୁ ଏଥିରୁ କୋଉଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ, କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଓକେ, ବଟ୍ କଲିଂ ବୋଥ ଆର୍ ସେମ୍। ଏଟା ତମେ ଯେମିତି କଲ୍ କରୁଛ ସେଟା ବି ସେମିତି ତମେ କଲ୍ କରିବ। ଇଟ୍ସ ନଟ୍ କି ଆମର ଗୋଟେ ଅଲଗା କିଛି ଅଛି, ହେଲା। Yes, sir. Thank you, sir. Yeah. ଆଉ କାହାର ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ଓକେ, ସବୁ କ୍ଲିୟର ରାଇଟ୍? ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ରୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ କଲ୍ କଲେ, ରାଇଟ୍? ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଫଙ୍କସନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ସବ୍ ଫଙ୍କସନ ରହିବ, ତା ଭିତରେ ଆମର କଣ ରହିବ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ସବ୍ ଫଙ୍କସନ ରହିବ, ୱାନ୍ ରହିଲା, ହେଲା। ଏଇ ଟାଇପର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଆମର ରହିପାରିବ, ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏଟା ଡିସ୍କସ କରୁନି। କୁହନ୍ତୁ କୋଉଠୁ? म्यूट म्यूट। ओके, सो नेक्स्ट होची हमरो कॉलिंग पाइथन फंक्शन। ओके, देन होची पास बाय वैल्यू। ओके, सो बेसिकली पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस कोन होची कि हमरो, तो पास बाय वैल्यू होची हमें फंक्शन को हमें पास करूचे। ओके, सो बेसिकली हमर कोन होची, देखो ए जो जिंसटा होची, तीटा जिंस अछि एठी। ओके, सो देखो एठी कोन करछे हमें, फर्स्ट एग्जांपल को मु आउ थरे एटा को कॉपी करी कि नहीं, हम आ गोटे सिंपल एग्जांपल नहीं जाउछ। ओके, डेफिनेशन हम जदी कहबा ऐड एलिमेंट्स। ओके, तो बेसिकली हमें कौन करबा ना, गोटे एलिमेंट अछि। ओके, ऐड लिस्ट ऑफ एलिमेंट जदी हमें कहि करबा, माने से सब कौन करूछ ना, हमें सपोज गोटे एस नहीं गले, एल होची गोटे लिस्ट, आ सेथरे को एलिमेंट हमें ऐड करबा। ओके, तो सेथरे नंबर नहीं जा गोटे, तो हमें कौन करबा ना, मु कहबी कि लिस्ट रो सब एलिमेंट रे 5 मते ऐड करियार अछि। ओके, तो सेति कले तमे डायरेक्टली तमे लिस्ट कंप्रेहेंशन यूज करि परिबो, और एल्स तमे जाओ किछि भी कहि पर आई इन एल। ओके, तो मते कौन करियार अछि ना, आई प्लस 5। ओके, एटा करी कि एंती करी कि रिटर्न करी कि एंती करिवार अछि, राइट? ठीक है, सॉरी आई प्लस 5 कहीं लिखला, आई प्लस नंबर, नॉट 5, सॉरी। ओके, हे गला। एटा गोटे फंक्शन मु क्रिएट कली, फंक्शन रे पैरामीटर कोन पास कली, एल एंड नंबर। ओके, तो बेसिकली ए जिंसटा इंटरव्यू रे पचारंती, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। ओके, सो यू कैन पास इट, बेसिकली एटा तमे क्रिएट कर दलो, देन तमे कोन करलो ना, ऐड एलिमेंट। ओके, तमे एठी कोन करलो ना, एठी तमे पास करिवो 7, 8, 9, 12, देन हम तमे पास कलो कि 5। ओके, से तुमको कौन देला, सब एलिमेंट रे 5 ऐड करके देला, ठीक अछि। तो एटा होची हमर कोन पास बाय वैल्यू एटा। तो बेसिकली हम एठी कोन करला, एटा को हमें एज ए पास करले, एज ए वैल्यू, एटा गोटे वैल्यू हमर, एटा गोटे वैल्यू हमें पास करले, सो दैट फर्स्ट वैल्यू टा कोन हे गला ना, हमर एल को कॉपी हे गला, एंड सेकंड वैल्यू टा हमर नम को कॉपी हे गला। ओके, तो सेटा होची हमर पास बाय वैल्यू। एठी कोन गला, हम खाली वैल्यू टा पास करे, एटा हम किछि अलगा किछि पास करले, एटा हम वैल्यू टा पास करले, सो दैट पाइथन इंटरप्रेटर बुझी पारला कि एटा होची हमर फर्स्ट एलिमेंट जोटा कि एल को कॉपी हे गला, एंड एटा गोटे होची सेकंड एलिमेंट जोटा कि नम को कॉपी हे गला। देन सिमिलरली से कोन करले ना, हम लिस्ट कंप्रेहेंशन अप्लाई करी फॉर आई इन एल, एल रो वैल्यू हे गला एटा, और नम रो वैल्यू हे गला एटा, सो आई प्लस नम। एटा होची एग्जांपल ऑफ पास बाय वैल्यू, बेसिकली हमें वैल्यू पास करले,
बट जदि मु कहबी कि नाही मते पास बाय रेफरेंस करियार अछि, ओके सो पास बाय रेफरेंस कोन होची ना, ओके मु आउथरे काम करली सॉरी, ओके सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, ओके जस्ट a second, getting one call. Okay, so fine basically आमे कोन करथिले कि लाइक हमर पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस आमे पढुथिले, तो एटा होची हमर पास बाय वैल्यू, देखो मो एग्जांपल टा होची एटा हमर पास बाय वैल्यू, बेसिकली आमे वैल्यू पास करले, बट रेफरेंस मीनिंग कोन होची कि हमर इंस्टेड ऑफ सेंडिंग दिस आमे कोन करबा, हमर ट्रेडिशनल वे जतले पढिथिले इनपुट गोटे नंबर नै गले, ठीक अछि जेंति हमर गोटे कहया कि l इज इक्वल टू हमर एटा नै जिबा, ठीक अछि सेम जिंस हमको l नै दियो, ठीक अछि एटा को l नै गले एंड नंबर इज इक्वल टू हमर कोन कर देले ना, हमर 5 नै गले सपोज, ओके देन आमे कोन कर देले ना एठी l कमा नंबर को पास कर देले, ठीक अछि ये हमको भी सेम आउटपुट देला, ओके तो जदि मु एठी l1 जगह l1 की नंबर 1 नै जिबी, देन देखो एटी कोन हमर आउटपुट आसीबो, इट विल गिव यू द सेम, ओके सो इट डजंट मैटर बेसिकली, तो सेट एटा को कहउछु कि हमें एटा को पास बाय रेफरेंस, बेसिकली पास बाय रेफरेंस कोन होची ना, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग ए वैल्यू आमे एटी कोन करछ ना गोटे वेरिएबल पास करछ, ओके पास बाय वैल्यू बेसिकली सॉरी पास बाय रेफरेंस, बेसिकली आर रेफरेंस कोन हमें ई वैल्यू को रेफरेंस बाय दिस हमें ई वैल्यू को गोटे वेरिएबल स्टोर कर दोचे, अगेन सेही वेरिएबल को हमें आ गोटे से वेरिएबल को हमें पास करछे फंक्शन रे, तो एटा होची हमर पास बाय रेफरेंस, ओके रेफरेंस, ठीक अछि सो एटा होची कोन हमर होची पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस दीटा तो बुझियला एटा पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस, so এটা মোস্টলি ইন্টারভিউতে পচারନ୍ତି what is the difference between pass by value pass by reference or call by value call by reference anything, okay so basically you are calling the function ସେଥିପାଇଁ it's called call by value or call by reference or pass by value means you are passing the variable, ସେଥିପାଇଁ हमको pass by value or pass by reference, ଠିକ ଅଛି so सर ଗୋଟେ गोटे ଯଦି डाउट थिला କୁହ सर आपण जो एबे किछि समय पूर्व कहले कि जेमती बिल्ट इन फंक्शंस अछि अपेंड एस्टेंड ए सबु ହୁଁ 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 ताकू तो आमे डॉट नोटेशन करिକି डाकू माने कॉल करथुले, ହୁଁ तो ए यूजर डिफाइंड फंक्शन को सेमती कॉल करतरिबो कर परिबे that we can do सेटा देखिबा हमें अपरे मोस्टली अछि, ओके सेटा ओके सर ओके सर मोस्टली Those are methods, right, Jitendra? हाँ मेथड्स माने आमे जेमती गोटे मॉड्यूल थ्रू रे क्रिएट करूचे, ओके तो सेटा होची मेथड्स माने से मेथड्स आर नथिंग बट गोटे फंक्शन सेटा सब गोटे फंक्शन, बट एठी आमे कोन करछु ना एटा को आमे निज माने कोन ओन वर्क स्पेस रे जेमती लिखुछु आमे गोटे नोटपैड रे नोटबुक रे आमे लिखिले, बट सेटा कोन होची ना से फंक्शन टा कोठी में स्टोर नै, बेसिकली आमे फंक्शन टा कोठी को स्टोर करा फंक्शन हो क्लास हो आमे ताको गोटे पाइथन फाइल में स्टोर करिवा, पाइथन रे जहा हबो सेटा पाइथन फाइल रे स्टोर करिवा, आ जले पाइथन फाइल रे स्टोर कले सेटा हमर मॉड्यूल हे गला, ओके तो बेसिकली हमें तो मॉड्यूल को कॉल करबा मॉड्यूल गोटे कॉल करले मॉड्यूल भीतर ही हमें फंक्शन गुडा को कॉल करू, ओके तो सी जो क्लास भीतर गोटे माने फंक्शन भीतर क्लास भीतर गोटे माने रहला सॉरी हमर कहला गोटे मॉड्यूल भीतर क्लास भीतर फंक्शन, तो एटा होची गोटे ऑर्डर रे हमें कॉल करछे, सो सेति पे हमें सेठी डॉट यूज करछे कि कोनटा यूज करछे, माने लिस्ट गोटे होची हमर गोटे क्लास रही गला टपल गोटे क्लास रही गला, ओके तो जतले हमें लिस्ट कोन करछे गोटे लिस्ट क्रिएट कर देले,
तो एटा हमर गोटे क्लास हे गला ओके तो क्लास जतले पढेबी सेटा तुम बुझी परिबो सेति पे हम डिस्कस करूने बट लिस्ट गोटे क्लास हे गला क्लास भीतर हम मल्टीपल फंक्शन सेति पे लिस्ट डॉट हमें कोन गोटे अपेंड करूचे ओके अपेंड गोटे करूचे कोन 7 हे गला तो बेसिकली ठीक अछि तो एटा हे गला 7 बट कोन होछि ना हमें यदि एठी प्रिंट करिबा एठी यदि प्रिंट करिबा देन हमर से गोटे कोन नन देखौछि काहे ना हमें एठी स्टोर करने किछि आमे खाली गोटे ब्लैंक लिस्ट कर देले एटा किछि किछि गोटे वैल्यू रे स्टोर करछि कि किछि करने ना जदि आमे कोन करी आमे गोटे एको स्टोर करिबा ए हे गला गोटे लिस्ट हे गला देन ए डॉट अपेंड कर देले देन आमे कोन करछे ए करछे तो सेटा 7 हे गला ओके तो बेसिकली कोन होछि ना एटा लिस्ट गोटे देखो लिस्ट क्रिएट कर देले टाइप जतले मो करबी ए रो कोन हबो हमरो टाइप कर देले सेटा लिस्ट तो लिस्ट गोटे हमर क्लास हे गला तो लिस्ट क्लास भितर आमे गोटे फंक्शन को कॉल करछे जोटा कि अपेंड हे गला एक्सटेंड हे गला सॉर्ट हे गला किछि भी हे गला ओके तो सेति पई सेटा होछि इनबिल्ट मेथड रहि गला काना हमें ऑलरेडी गोटे ई जो लिस्ट क्लास रे गोटे वेरिएबल टा क्रिएट कर देले तो सेति पई ता ई लिस्ट अंडर ऑटोमेटिकली से डिटेक्ट करूछि कि एटा गोटे दीज आर द मेथड्स अवेलेबल अंडर ए लिस्ट ओके तो सेटा होछि हमर कोन इनबिल्ट हे गला इनबिल्ट मेथड्स कहि परिबो इनबिल्ट फंक्शन बेसिकली इनबिल्ट मेथड्स कोंती ओके तो सेटा कहि परिबो बट एटा होछि हमर यूजर डिफाइंड फंक्शंस जोटा कि आमे निज नोटबुक हो कि तमे दे पाइथन फाइल रे भी काम करिवो निज पाइथन फाइल रे ही तमे रखि रखिवो देन ताको कॉल करिवो तो सेटा करि परिबा ओके आ जोटा कहले कि जेटा हमें फाइल गोटे हमें सेही थ्रो रे कॉल करिया पई दैट आल्सो वी कैन डू ओके सेटा हमें करि परिबा सेटा मो डिस्कस करिवे तळे मो फंक्शन मॉड्यूल पढेबी मॉड्यूल अछि कि नै एथरे देखिबी ओके मोस्टली एठी अछि एनोनिमस फंक्शन मॉड्यूल नै ओके अछि मॉड्यूल लास्ट को अछि तो मॉड्यूल मतलब पढेबी ओके सत ए पाइथन मॉड्यूल अछि ठीक अछि पाइथन मॉड्यूल में पढेबी केमिति हमें सेही बोले टाइप रे फंक्शन को कॉल कर परिबा ओके एबे सेटा डिस्कस करूने ओके तो बेसिकली डाउट ता तुम सेतले पचारे तले मॉड्यूल पढेबी मन रखता मॉड्यूल जतले पढेबी ए डाउट ता पचारिबो देन आई थिंक सेटा ओके क्लियर हे सर जिवो ओके सर आउ गोटे थिला हम्म सर आपण जो किछिटा सेल पूर्व गोटे करथिले जो फंक्शन कॉल करथिले फंक्शन भितरे हम्म तो सेतळ वेरिएबल रे होल्ड करी करथिले सो विथआउट होल्डिंग ए वेरिएबल कैन बी डू एटा जोटा कहउछो हां सर विदाउट होल्डिंग रे हमें आई थिंक वी कैन नॉट डू दैट बिकॉज़ सिंगल हेतिले हमें कर पारथांते ठीक अछि सिंगल हितले कर पाती ना सर हाँ सिंगल हेले हमें कर हां परिबा मल्टीपल हेले वी हैव टू स्टोर इट गोटे वेरिएबल रे हमें ओके स्टोर करिकि कर परिबा नले दीटा वैल्यू हमर सेटा रहिबनी माने अलग अलग रहि जिवो ना ठीक अछि तो कंफ्यूज सेति हे जी बस हाँ कंफ्यूज हे जिवो बेसिकली बट सिंगल वैल्यू हेले वी कैन डायरेक्टली कॉल एंड हम एटी डायरेक्टली कर परथांते गेट पैरम्स एंड ओके सेटा कर परिबा ठीक अछि ओके सर थैंक तो बेसिकली दैट इज अ गुड प्रैक्टिस ओके तो क्वेश्चन पचल एटा गुड प्रैक्टिस जते बळे तमे ग्रेजुअली माने माने पाइथन धीरे धीरे प्रैक्टिस करिवो देन तमे सेटा इंप्लीमेंट करिवो काना देखो एटी जलो स्टोर करूचे एटा गोटे मेमोरी कंज्यूम करूची तो मोस्टली तुमको जे भी पचारिबे कि नहीं आमे चाहूने गोटे अननेसेसरी मेमोरी गोटे कंज्यूम करिया पई ओके तो डायरेक्टली तुम को रन टाइम रे यूज करिवो एटा को एस आउ जे को हम स्टोर करिया दरकार नहीं कि गोटे भी जदी वेरिएबल हैला हमें को स्टोर ही करिया दरकार नहीं हमें डायरेक्टली को रन टाइम रे यूज करिवो ओके दैट्स अ गुड क्वेश्चन ओके सर ओके या ठीक अछि एटा होची पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस तो बेसिकली मैं एटा मेंशन कर देई छी ठीक कोन एटा डेफिनेशन टा बट बुझिबो एटा तबले कि हमें एती वैल्यू पास करछे जोट वैल्यू टा हमर एल वेरिएबल ले कॉपी हो जाउची बट आमे एतो एठी गोटे सेम वैल्यू टा गोटे आउ गोटे रेफरेंस गोटे वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल रे कॉपी कर देले देन से रेफरेंस वेरिएबल टा हमर एल रे कॉपी हो जाउची ओके जल हमें रेफरेंस वेरिएबल टा पास करछे व्हाइल कॉलिंग ए फंक्शन देन ए रेफरेंस वैल्यू टा एठी कॉल हो जाउची ओके तो सेटा होची माने गोटे कोन एटा गोटे वे ऑफ कॉलिंग ए फंक्शन बेसिकली so सेटा होची पास बाय रेफरेंस एंड पास बाय वैल्यू so basically it's a easy one but from for interview perspective you can expect this question okay so next हमें कोन पढिबा okay sorry so basically a type of arguments in python so we have multiple arguments जेंतरेला default arguments keyword argument okay so I think काली मु गोटे देखैथिली तमर required argument okay जेमती हे गला डेफिनेशन सब्ट्रैक्ट करूचे हमें माने ए रु बी को हमें सब्ट्रैक्ट करचे सपोज हला रिटर्न ए माइनस बी
राइट मु सब्ट्रैक्ट कर देली 10 ठीक अछि ओके सो बेसिकली ये कौन देला ना हमको देखो एटा होची पोजिशनल आर्गुमेंट ठीक अछि एटी पोजिशनल आर्गुमेंट कीवर्ड आर्गुमेंट हो ठीक अछि तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट अछि आई थिंक एटा रिक्वायर्ड आर्गुमेंट हो हाँ जस्ट अ सेकंड नहीं b is not defined ओके सो बेसिकली एटा रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट जेतेबेले हम गोटे फंक्शन कॉल करूचे जदि हमें किछि सॉरी जदि हमें किछि पैरामीटर टा भूली जाइछे ओके जदि हमें किछि पैरामीटर टा भूली जाइछे पास करिया पई देन हमें कोन करछन जदि हमें कॉल कर दोते एठी सब्ट्रैक्ट कर देले माने ए सब्ट्रैक्ट छाडो हमें कोन करबा ना एठी एज एटा करी कि सब्ट्रैक्ट ने हमें मल्टीप्लिकेशन करबा सपोज ओके सो छाडी दोछि so basically it is saying that this is equal to this okay ଯଦି ମୁଁ ଏଠି b is equal to b ଦେଇଦେଲି then it will say that ଏଟା ମୋ a missing ଅଛି okay so basically ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ଏଠି ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ଏଟା ଆମର ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି କି ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାମିଟର ମତେ ଦିଟା ପାରାମିଟର ଦରକାର ବଟ୍ ଇଏ କଣ ହଉଛି ନା ମିସିଂ वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट so basically ये କଣ କହୁଛି ନା ଆମର ଗୋଟେ ଏରର ଆସୁଛି କି ଗୋଟେ ପାରାମିଟର ଆମର ମିସିଂ ଅଛି ଓକେ ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଦେଖ ଏଠି जितेन सर से डेफिनेशन सबस्ट्रैक्ट टा को आउट सेल रे कॉल करना पिला मत लाଗୁଛି कंफ्यूज होती है पूरा डेव भीतर अछि ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ତ हम ଆଚ୍ଛା ठीक अच्छे ओके सो बेसिकली आम ये कौन कले ना आई थिंक से गोटे गोटे काम कर दूची एटा ठीक अच्छे तो एठी आम कौन करबा ना एमती करबा ओके तो बेसिकली ये दिरा वैल्यू नेलु बट आम कॉल कले ओनली बाय पासिंग बी आम खाली बी टा पास कले ओके तो से ये कौन आम एरर आसिला कि कौन कि आमर दीटा वैल्यू एक्सपेक्ट करूछ कहीं बी वैल्यू जो किसी देले से कौन कला ना पोजिशनल आर्गुमेंट माने फर्स्ट आर्गुमेंट टा कॉपी हो फर्स्ट पैरामीटर ओके तो आर्गुमेंट आम फास्ट जो भैल्यूटा देले कॉल बेले सेटा सब कॉपी हो फर्स्ट भैल्यू को से ये सर्च कर कौन सेकेंड आर्गुमेंट माने पोजिशनल आर्गुमेंट सेकेंड आर्गुमेंट टा सर्च करूची ओके से सी एरर आछी कि मिसिंग पोजिशनल आर्गुमेंट बी कहीं तुम ये भावुथ कि मुझे 20 पास कर मिसिंग कहीं देखुँ बी बिकज कहीं ना यहाँ पोजिशनल आर्गुमेंट माने पोजिशन वाइज आम जो ऑर्डर रे माने पैरामीटर्स गुडाक पास करूचे तो कॉल करबा आमे सेही ऑर्डर रे सेटा कॉल करबा ओके माने ए बी देले इट शुड बी ए कॉमा बी ओके देन ओनली इट विल गिव यू द आउटपुट जदि आमे आमे कोन करबा ना आमे जदि ओनली आमे गोटे बी दे देले देन से कोन करबा ना बी वैल्यू टाको ए रे कॉपी कर दबो ओके देखो मो यदि बी कॉमा ए दे देली देखो हम एरर आसीबो आमे सेम देइछे किंतु एरर आसीबो एरर आसीबो सॉरी एरर आसीबोनी कि जो आउटपुट अलगा आसीबो -5 आसीला माने b माइनस ए गला बट आइडियली मत दरकार a माइनस b तो सेति इट शुड बी पोजिशनल माने पोजिशन वाइज एटा शुड बी सेम तो जहां भी हमें दउचे सेटा सब पोजिशन वाइज सेम रहबो ओके तो एटा होची डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस एटा होची गोटे टाइप रो हमरो रिक्वायर्ड माने एई जिंसटा हमरो रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट ओके माने एटा रिक्वायर्ड आर्गुमेंट गोटे ओके देन होची हमरो कोन ना डिफॉल्ट आर्गुमेंट डिफॉल्ट आर्गुमेंट हमरो कोन होची सपोज मु आउ थरे एटा को आउ थरे एता लिखुची मु कहबी कि ना मते जहां भी दरकार मु सबले गोटे डिफॉल्ट आर्गुमेंट नेबी ओके मते सब नंबर टा माने किछि भी जदि मेंशन नाही ए नंबर टा मते 10 रहिथिया दरकार ओके तो मु कोन करना सब गोटे वैल्यू नै गली एरो a इज इक्वल टू 20 नै गली एंड एथिरे मु कोन करली ना आमे खाली ए टा को पास कर देली ओके इट गिव मी ओके इट गिव मी वैल्यू एज अ 10 देखो एटा टिके बुझे को ट्राई करो सो एठी मु कोन करली एठी गोटे सेम 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 जिंस क्रिएट करली एठी मु सब्ट्रैक्ट कर देली सब्ट्रैक्ट गोटे फंक्शन क्रिएट करली देन सब्ट्रैक्ट फंक्शन में मु कोन करली ना गोटे पास करली a आ गोटे b इज इक्वल टू 10 पास कर देली ओके एंड रिटर्न कर देली a - b तो या माने कोन होची ना b टा होची हमर डिफॉल्ट आर्गुमेंट
माने डिफॉल्ट आर्गुमेंट माने कोन जदी हम किछि बी टा पास कलुनी ओके देखो एठी मो बी पास करिनी सो एटा हमर एरर देखैलानी काहे कि ना एटा डिफॉल्ट आर्गुमेंट it doesn't matter whether you pass the value or you don't pass the value এটা matter किछि मैटर करेनी okay if you are passing then that is good well and good if you are not passing then b ର already value ଅଛି 10 okay so ଏଇटा कोछि डिफॉल्ट आर्गुमेंट राइट तो बेसिकली एठी कोन हला हमें सबट्रैक्ट a कर देले से माने 20 नै गेला 20 टा कॉपी हे गेला a को एंड b वैल्यू किछि नाही तो डिफॉल्ट वैल्यू 10 हे गेला बट ए केसेस रे कोन करले ना हमें 10 a रो वैल्यू 10 अछि हमें एठी 10 पास करले ओके देन मु करिबि ना नाही मु करिबि ना b रो वैल्यू नै गली 5 सपोज ओके तो मु एठी b को पास कर देली तो सी हमो कोन देला ना 15 देला काहे एठी b रो वैल्यू अपडेट हे गेला जते बेले किछि हमें b रो वैल्यू पास करलेनी देन b वैल्यू टा डिफॉल्ट 10 रहि गेला जदि हमें b वैल्यू पास करले देन ए b वैल्यू टा हमर अपडेट हे गेला एंड फाइनली इट विल गिव यू द आउटपुट so basically this kind of thing is called this is called default argument এটা কে আমি কোন কইবা না default argument ओके এটা বুঝি হলা default argument सर रिपीट कर কোন কইলা सर साइड रे तार कमेंट्स यूज करी एग्जांपल ला दियो कोटा यार एग्जांपल देबी सर सर ये एग्जांपल पूरा कंप्लीट कला बेले आपण कहला बेले सेपटे माने राइट साइड रे कमेंट्स देई एग्जांपल ला दियो तो बुझियो ओके ओके सो एठी कोन होची ना हमर सबट्रैक्ट हेतले हमें डिक्लेयर कर देले ओके डिक्लेयर करला बेले फर्स्ट तले हमें कॉल करले एठी हेतले कोन सबट्रैक्ट कॉल करले से कोन हे गेला ना हमर सबट्रैक्ट वैल्यू कोन हे गेला एठी हमर ए रो वैल्यू हे गेला कोन 20 हे गेला आ बी रो वैल्यू हे गेला 10 बी रो वैल्यू 10 हे गेला तो ये हमको रिटर्न कर देला a माइनस b रे कोन होची ना 20 माइनस 10 देला 10 आउटपुट आसला ओके ए केसेस रे फर्स्ट केस रे सेकंड केस रे कोन होची ना सेकंड केस रे होची मात्र कॉपी करके लिखि दोची ओके सेकंड केस रे कोन होची ना मतलब b इज इक्वल टू ये देले b इज इक्वल टू 5 हे गेला काना एठी b रो वैल्यू अपडेट हे गेला a और b पास करले a रो वैल्यू रहला हमर 20 ओके a रो वैल्यू हमर रह गेला a इज इक्वल टू 20 रह गेला ओके 20 रह गेला एंड b रो वैल्यू अपडेट हे गेला 5 राइट तो a इज इक्वल टू एठी हम भाबु कि b इज इक्वल टू 10 अछि ए 5 केमतिला बट जेतले एटा पास करले एटा b रो वैल्यू अपडेट हे गेला जदि हमें b रो वैल्यू पास करिवानी देन b रो वैल्यू 10 रहितला तले b रो वैल्यू पास करले इट विल बी अपडेटेड टू द लेटेस्ट वैल्यू तो एठी b रो वैल्यू रह गेला 5 a रो वैल्यू 20 देन 20 माइनस 5 दैट बिकेम एठी कोन गेला 20 माइनस 5 जोटा कि हमरो 15 आउटपुट आसिला ठीक अछि तो एटा होची एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट जोटा कि हमरो जेते बेले यदि पास करिबा इट्स गुड पास न करिबा इट्स गुड एठी कोन होतला एठी हमर तला पास न करू नथिले वैल्यू हमर एरर आसुतला राइट बिकॉज़ एटा सबले सर्च करथला कि सेकंड वैल्यू टा कोन बट एठी तो हमर डिफॉल्ट आर्गुमेंट गोटे दे दिले वी डोंट नीड टू पास इट्स नॉट मैंडेटरी बेसिकली एटा हमर रिक्वायर्ड नै एठी रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट तो कहू एठी हमर रिक्वायर्ड एटा नै देई पारो न देई पारो डजंट मैटर न देले भी एटा आउटपुट दबो ओके so this is the difference between default argument and this बुझेला एबे यस सर थैंक यू सर आउ कर डाउट अछि ओके फाइन ठीक अछि नेक्स्ट टाइम कोन पढिबा ना कीवर्ड आर्गुमेंट ओके सो कीवर्ड आर्गुमेंट कोन होछि ना हमरो हमें गोटे कीवर्ड थ्रू रे हमें गोटे आर्गुमेंट दबा ओके कीवर्ड आर्गुमेंट माने हमरो कोन होछि ना गोटे जेमिति होछि हमरो देखो गोटे आर्गुमेंट करला आ गोटे मु नै जाउछि फंक्शन डेफिनेशन डिवीजन नै जिबा ओके तो एठे मु कोन करले ना सेम a b नै गेली ओके a डिवाइड बाय b ओके सो कीवर्ड आर्गुमेंट कोन होछि ना आमे कोन करबा ना एठी डिवीजन को कॉल करिबा आमे गोटे a रो वैल्यू कोन नै गेले कि सपोज मु a वैल्यू नेबिनी ओके मु एठी कोन नेबी ना n1 इज इक्वल टू इनपुट नंबर
integer କରିବାର ଅଛି okay similarly I can copy that and I'll just paste it here and this become n2 ହେଇଗଲା enter number 2 ଏଟା ହଉଛି number 1 okay ତାପରେ ମୁଁ କଣ କରିଲି ନା ଏଇଟାକୁ division କୁ କଲ୍ କରିବି ଓକେ ମୁଁ ଏଠି କଣ କରିବି ନା ଗୋଟେ keyword argument ଦେବି ତା ମାନେ କଣ positional argument ହଉଛି ଆମେ same position ମାନେ ମୁଁ ଯଦି n1, n2 ଦେଇଦେଲି ତ ଇଏ କଣ କରିବ ନା ଆମକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରେ ଦବାକୁ ପଡିବ ମାନେ n1 always n1 divided by n2 ହବା ଦରକାର means n1 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା a ର ଭ୍ୟାଲୁ ଟା n1 ଦବା ଦେନ୍ ଆମକୁ n1 କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଓକେ ବଟ୍ ଯଦି ମୁଁ କହିବି କି ନାଇଁ keyword argument ଦେବି ମୁଁ କଣ କରିବି ନା a is equal to n1 b is equal to n2 ଦବୁ ଓକେ ତ ସେ ଦେଖ ଆମର କଣ ଆସୁଛି ତ ଆମର 3.0 ଆସିଲା ଓକେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି କି ନାଇଁ a is equal to n1 ମୁଁ ପରେ ଲେଖିବି b is equal to n2 ଲେଖିଦେଲି ଓକେ and a is equal to n1 ମୁଁ ପରେ ଲେଖିବି that is fine also ଓକେ ସେ ବି ଆଉଟପୁଟ ଦେଲା ତ ବେସିକାଲି ଏଇଟାକୁ କହିବା ଏଇଟାକୁ କିୱାର୍ଡ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ କି ପାସ୍ କରୁଛେ ଓକେ ଓକେ ଯେଟା ହଉଛି ଆମର କିୱାର୍ଡ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ଏଠି ଆମର କିଛି ପୋଜିସନ ଦରକାର ନାହିଁ ପୋଜିସନର କିଛି ପ୍ରପର ପୋଜିସନ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାର ନାହିଁ କି ଆମର ସେଗୁଡା ସବୁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ କି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଅର୍ଡରରେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଟା ପାସ୍ କରିବାର ନାହିଁ ଓକେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ କିୱାର୍ଡ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଓକେ ସो ବୁଝିଗଲା ଏଇଟା ସାର୍ ଏଇଠି ତ n1 n2 ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା why we took ହଁ n1 n2 ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଯେ ବଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ n1 ଫାଷ୍ଟ n2 ପରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ରାଇଟ୍ ସେଇଟା ମୋ କହିବାର ମିନିଂ okay okay ତ ଯଦି ଆମେ okay n2 n1 got it ଲେଖିଦବା ତମର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ନା ତ ସପୋଜ ଯଦି ଆମର ଦିଟା ସିନା ଆମର ଏଠି ସିନା ଦିଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଅଛି ଯଦି ପାରାମିଟର ଆମେ 10ଟା ପାସ୍ କରିବେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ କି ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଇନ୍ ପ୍ରପର ଅର୍ଡର तो इफ ଆମେ ଯଦି ଆଭଏଡ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି a is equal to that ଦେଇଦେବା a is equal to n1 और डायरेक्टली b is equal to n2 ଦେଇ ଦଉଛି a is equal to n1 ଦେଇଦେଲି ଓକେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିଲେ ଓକେ ସେଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ଏଟା ହଉଛି ମାନେ କଣ ଏଟା କୁହନ୍ତି ବେସିକାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ keyword କିୱାର୍ଡ argument ଦଉଛି ଆଉ ହଁ କିୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ଦଉଛି ଆଉ ଠିକ ଅଛି yes sir got it ହୁଁ सर जोड़ी हमें डिफिन रे जोड़ दउछु ना सर ହୁଁ ହୁଁ डिवीजन रे a कॉमा b दउछु तो ହୁଁ सेही वेरिएबल ने बको एडा बाध्य सर कंपलसरी a कॉमा b हेले एडी भी b a नेबो कंपलसरी की फंक्शन कॉल कलाडू ହଁ ଏ ବି ଯୋଉଟା ଦେବେ ନା ଏ ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ଏଟା କମ୍ପଲସରୀ ନହେଲେ ମାନେ ଏନି ଭ୍ୟାଲୁ ତମେ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇପାରିବ ବଟ୍ नो ଏମିତି आई କହିଲେ एम सेइंग दैट की रे जो नेम होची पर्टिकुलरली जो की रो नेम दा सेटा हमें a b ही देई परिया की सेटा नो बोलछु नो सर नो एनीथिंग यू कैन डू ମୁଁ ଏଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପାଇଁ ଦେଖେଇଛି ତମେ ଏକ୍ସ ୱାଇ नो नो सर ଯେଡ୍ मु କିଛି कोन कोची सेटा xy जदी नेबा तो ହଁ एडी भी ହଁ ହଁ हमें xy ही कॉल करिया पड़िबो ना a b एडा नो नो कॉल करि नो नो परिया ଏ ବି କଲ୍ କରିପାରିବ ସେଟା କହିଲି ନା ଏଠି ଏଠି ମୁଁ କହିଦେଇକି ସେଇଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲି ଏଠି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦେଇଥିଲି ନା ଭୁଲିଗଲି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେଇଟା ଓକେ ତ ଯୋଉଟା କି ଆମେ କିଛି ବି ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇପାରିବା ଏଟା କିଛି ନାହିଁ କି ସେଇଟା ଆମେ ଫିକ୍ସଡ ଖାଲି ବଟ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଲାଇକ୍ ଆମର ଅର୍ଡର ଟା ସେମ ରହିବା ଦରକାର ଯଦି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଡର ଟା ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ସେମ ସେଟା ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ପଡେ ଦେଖି ଆମେ n1 n2 ଦେଲେ ଠିକ ଅଛି n1 n2 ଆମେ ଯଦି ସେମିତି ପଚାରିଲେ କି n1 n2 ଆମେ ଦେଇପାରିବା n1 n2 ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଇପାରିବା ଏଠି ନା ଇଟ୍ସ ଫାଇନ୍ ବଟ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଲାଇକ୍ ଏଟା ଅର୍ଡର n1 ଟା ଭ୍ୟାଲୁ ଆମର a କୁ କପି ହବ n2 ର ଭ୍ୟାଲୁ b କୁ କପି ହବ सर ଦ୍ୟାଟ मु ଇଜ कोन कोची यदि div ब्रैकेट रे ହୁଁ मु ହୁଁ यदि x इक्वल टू n2 देबी ହୁଁ एंड ହୁଁ y इक्वल टू n1 देबी एबे ହୁଁ कोन हबो सर ଏରର ଆସିବ ना एरर आसीबो तो ହୁଁ हमको से कीडा जानिबार माने की जो जो फंक्शन को हम क्रिएट करछु ହୁଁ 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 तो से a b सेडा हम जानिया को तो पड़िबो ହୁଁ बट ହୁଁ लेट्स से हमें फंक्शन के भी क्रिएट कर देछु हमें जान सर लेट्स से ହୁଁ ହୁଁ बहुत ହୁଁ दिनों पूर्वे क्रिएट कर देछु ହୁଁ then we want to know that what are the values we have given like a और b लिए हैं या फिर x y लिए हैं या फिर z तो तभी कैसे ହୁଁ हमको फाइंड करना पड़ेगा तो फंक्शन का कोड़ा तो हमें नहीं देखना पड़ेगा ना जाके जहाँ पे तुम क्रिएट किए उसको देखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट में सिंधी किसी ना है सर माने चेक कर परियानी सेटा ନାଇଁ स्टोर ହେଇଥିବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତମକୁ ଯୋଉଠି ସେଟା ଷ୍ଟୋର କରିଥିବ ଦେନ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଇଟ୍ ଓକେ ଯଦି ଇନବିଲ୍ଟ और ଫଙ୍କସନ एल्स ଅଛି ତମକୁ ସେଠି ମେ ବି ତମକୁ ଯାଇକି ପାଇଥନ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ତା ଦେହରେ କଣ ଅଛି ଅର ଏଲ୍ସ ତମେ ଯଦି କଣ ଅଛି ନା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାର ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ ସିଫ୍ଟ ଟ୍ୟାବ କରିଦେଲେ ବି ଆମର ପଳେଇ ଆସିବ ଦେଖ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖିଲି ସିଫ୍ଟ ଟ୍ୟାବ କରିଦେଲେ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଡକ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଦେଇଦେଲା ଆମର ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟାକୁ ତମେ ସିଫ୍ଟ ଟ୍ୟାବ ମାରିକି ବି ଦେଖିପାରିବ ଓକେ ଯଦି ମୁଁ ଆଡ୍ କରିବି
डॉक्यूमेंट एटा आरो तुम क्रिएट कर पाइथन रो जोटा इनबिल्ट अछि सेटा तुम देखि परिबो शिफ्ट टैब मारी की ओके बट जदि तुमर अलगा किछि अछि देन यू हैव टू गो एंड यू हैव टू राइट माने तुमको से निजको जेटा जानिया पड़ो कि सेटा कोन अछि कोन नै ओके अच्छा अंडरस्टूड। हम्म। ठीक अछि आउ कहर डाउट अछि कोन ओके सो बेसिकली एटा होची हमर कोन ना एटा होची हमर हे गला लाइक व्हाट आई सेड इट्स सॉरी कीवर्ड आर्गुमेंट ओके इट्स अ कीवर्ड आर्गुमेंट हमर फाइन सो कीवर्ड आर्गुमेंट कोन हमर एटा होची गोटे कीवर्ड थ्रू रे हमें ताको एक्सेस करि पारछु दैट इज कॉल्ड ए कीवर्ड आर्गुमेंट ओके देन हमें देखिबा हमर कोन नेक्स्ट पार्ट ओके सो आमे तो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट देखिले जोटा कि हमरो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट माने जदि गोटे भी हमें एलिमेंट किछि भी पास करूचे दैट इज रिक्वायर्ड माने हमें जदि गोटे पैरामीटर डिफाइन बेले गोटे पैरामीटर पास करूचे दैट मींस व्हाइल कॉलिंग आल्सो वी हैव टू पास द वन पैरामीटर आल्सो ओके दैट इज कॉल्ड ए रिक्वायर्ड आर्गुमेंट आउ गोटे होची हमर कोन आर्बिट्ररी आर्गुमेंट सो आर्बिट्ररी आर्गुमेंट माने जदि हमर मल्टीपल आर्गुमेंट गति गोटे पास करिवार अछि देन आमे ताको कहबा आर्बिट्ररी आर्गुमेंट ओके तो बेसिकली हमर कोन होची ना सपोज हमर कोन करियर अछि ना आर्बिट्ररी आर्गुमेंट रे कोन होची सपोज मु कोन कले ना हमें एडिशन नेले मल्टीप्लिकेशन नेले राइट मल्टीप्लिकेशन जदि मु नेबी एठी ओके ए a1 सॉरी a1 a2 a3 तीनटा को नै गली ओके देन मु पास करबी कोन c इज इक्वल टू a ना डायरेक्टली मु कोन करछन रिटर्न a1 into a2 into a3 ओके एटा मु क्रिएट कर देली देन मु कोन करली ना a1 is equal to 23 suppose a2 equal to 12 a3 equal to 9 कर देली देन मु कोन करली ना a is equal to a1 a2 a3 नै की देन मु कोन करला मल्टीपल रे ताको स्टार करी a को पास करी ओके तो दिस इज कॉल्ड आवर लाइक आर्बिट्ररी आर्गुमेंट ओके सो एठी हमें कोन करले ना एठी गोटे मल्टीपल आर्गुमेंट को आमे कोन करले गोटे गोटे सिंगल वेरिएबल स्टोर करी ताको हमें पास करले ओके तो दैट इज कॉल्ड मैन आर्बिट्ररी एठी कोन होची ना हमें आर्बिट्ररीली किछि गोटे वेरिएबल स्टोर कर देला हमें ताको पास करले लास्ट टाइम हमें कोन पढिथिले लाइक जेतबेले a1 a2 a3 अछि जेतबेले हमें पास करबा इट शुड बी a1 a2 a3 ओके और एल्स हमें जदी किछि गोटे नोटेशन करूचे माने n1 is equal to a1 is equal to n1 और a2 is equal to n2 a3 is equal to n3 like that बट एठी हमें कोन करले आर्बिट्ररीली ए तीनटा वेरिएबल को गोटे वेरिएबल स्टोर कर देले एंड ताको हमें कॉल करले बाय यूजिंग स्टार दैट इज कॉल्ड args स्टार args वी कैन से जोटा कि हमर एटा गोटे एज एटा गोटे हमर गोटे टपल हिसाब रे नै गला बिकॉज़ एटा गोटे टपल ए गोटे टपल हे गला सो स्टार टपल माने एटा ऑटोमेटिकली a1 a2 a3 को कॉल कर देला ओके तो दिस इज कॉल्ड हमर एटा को हमर कहबा कि हमर आर्बिट्ररी आर्गुमेंट ओके सो एटा होची मोस्टली हमें एटा यूज करबा काहे कि यूज करबा ना जतबे हमरा मोर नंबर ऑफ पैरामीटर्स अछि ओके बहुत सारा पैरामीटर्स अछि हमें सब जदी हमें माने जदी हमर गोटे लिमिटेड अछि माने ए जो जिंसटा मोस्टली हमर प्रेफर्ड वे होची एटा यूज करिया पई ओके तो हमें गोटे नॉर्मल प्रोजेक्ट रे यूज करछे वी आर यूजिंग दिस वे okay if it is like 3 4 or maximum 5 number of parameters then we can go with this जदि हमरा मोर नंबर ऑफ पैरामीटर गोटे बड़ एप्लीकेशन मोर नंबर लाइक मोर देन 10 15 सो इन दैट केस हमें तो एथि लिखिले गोटे माने गोटे टाइप रो कंप्लीट मेस होई जीवो ना सो इन दैट केस हमें कोन करबा ना हमें ताको गोटे वेरिएबल स्टोर कर देबा एंड से वेरिएबल को डायरेक्टली हमें पास करबा ओके दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट आर्बिट्ररी आर्गुमेंट सो दैट सेम वैल्यू जहां भी एठी अछि इट शुड बी सेम नेम ओके सो सेम नेम इट विल बी कॉपीड एंड इट विल गेट अपडेटेड ओके जदि हमें एठी कहबे कि ना हमें एठी गोटे अलगा वैल्यूज नबा देन हमर कोन होबो देखो एठी कोन होची ना हमें एटा पास करले देन हमें कोन करले एटा को पास करले से कोन कहउछ ना एठी हमर n3 किछि डिफाइन नाही so basically we have to take the same name here okay we have to take the same name but instead of writing the full like totally जति अछि जति के अछि सब लेखिया बदल रे हमें कोन करिया ना गोटे ताको स्टार करी के लिखि देबा okay so that it is called arbitrary argument okay
सो इटा होची डिफरेंस हमरो डिफॉल्ट आर्गुमेंट कोन कीवर्ड आर्गुमेंट कोन आर्बिट्ररी आर्गुमेंट कोन एंड रिक्वायर्ड आर्गुमेंट कोन ओके दिस इज द डिफरेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स तो आज आम एतिकी पढ़िबा आर्गुमेंट्स कोन अछि ओके मु एटा को तुमको शेयर कर देबी ए जो पीपीटी एज वेल एज ए नोटबुक टाको तमे देंगी प्रैक्टिस करिवो ओके एंड से जो फंक्शंस गुडा भी ट्राई करिवो गोटे फंक्शन नाम जेतल लिखिले फंक्शन पास करिकी आर्गुमेंट देकी तमे ट्राई करिवो ओके आमे कोन खाली फंक्शन देकी तमे ट्राई करबा स्टैटिक वन हे गला ताको आर्गुमेंट पास करबी तमे कर परिवो ओके ठीक अछि ना कोन डाउट अछि को